आज हम हैं मुरैना के समन बुद्ध विहार में। ये समन बुद्ध विहार जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में है और यहाँ द रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की संस्था के द्वारा एक सामनेर शिविर चलाया जा रहा है 21 दिन का। उस कार्यक्रम में सामनेर दीक्षा देने के उद्देश्य से मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और मैं पूरे भारत में जहाँ तहाँ बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट को बौद्धों के हाथों में दिलाने के लिए पिछले 30 साल से काम करते रहा हूँ और अभी फ़िलहाल पिछले 1-2 सालों से हिमालय बेल्ट में रहने वाले हमारे बौद्धों ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा ये बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार का मैनेजमेंट बौद्धों को सौंपा जाए, इस मांग को लेकर के सभा सम्मेलन जगह जगह शुरू किए हैं। उसको लेकर के पिछले साल 25 जून को एक बैठक हुई थी बुद्ध गया में, जिसमें मुझे आमंत्रित किया था। नेशनल कमीशन माइनॉरिटी की जो सदस्य है, बौद्ध सदस्य रिंचेन लामो लद्दाख की हैं, तो उनको भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। तमाम हमारे कई राज्यों के प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो उसमें दिन भर डिस्कशन चला कि बुद्ध गया का मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में क्यों नहीं दिया गया और ये देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ये एकमात्र स्थान है जहाँ से तथागत बुद्ध का धम्म सारे दुनिया में फैला। बुद्ध ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का संदेश दिया, लेकिन जिन्होंने संदेश दिया उनके ही स्थान पर दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय माने बौद्धों के हाथों में उसका मैनेजमेंट नहीं है। तो उस मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो, उसको लेकर के काफ़ी विचार चर्चा चली। उसके बाद एक ये संविधान दिवस पर 26 नवंबर को पटना बुद्ध गया में 2 मुहान से एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें तमाम पारंपरिक वेशभूषा पहन करके तमाम हिमालयन बेल्ट के उपासक उपासिकाएं और अन्य राज्यों के भी उपासक उपासिकाएं लगभग 50,000 की संख्या में इकट्ठा होकर उन्होंने शांति मार्च निकाला है। बाद में फिर तय हुई बातचीत कि हम पटना में एक मीटिंग करेंगे। पटना में मीटिंग की। एक मीटिंग हमारी 7 जनवरी को दिल्ली में हुई डॉक्टर अंबेडकर भवन में, जिसमें 22 राज्यों से प्रतिनिधि आए हुए थे और नेशनल कमीशन माइनॉरिटी के चेयरमैन के साथ भी बैठक हुई, जो सरदार इकबाल सिंह नाम के जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष है, उनके साथ चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि बौद्धों को तो मिलना ही चाहिए, उसमें हम अपनी ओर से जितनी कोशिश है कराएंगे और प्रधानमंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री बिहार से बात करेंगे, इस तरह से आश्वासन दिया था। अभी एक बैठक आने वाले 23 जून को रखी गई है, जिसमें बुद्ध गया में, उसमें हम लोग जाने वाले हैं। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने इस मूवमेंट को भारत में आकर के 1891 में आए, महाबोधि सोसाइटी नाम की संस्था स्थापित की और उन्होंने बुद्ध गया का बौद्धों का स्थान जो है उसके विकास के लिए आजीवन कार्य किया और वह स्थान का मैनेजमेंट, उसका व्यवस्थापन बौद्धों के हाथों में आए, इसको लेकर के उन्होंने काम किया। लेकिन 1933 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद से ये मामला फिर अधर में लटका था। 1922 के गया कांग्रेस के अधिवेशन में बहुत से लोगों ने प्रयास किया, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और उस समय अनागारिक धम्मपाल जी के सेक्रेटरी वली सिन्हा, इन्होंने भी बात रखी थी। तो बाहर देशों के जितने भी बौद्ध प्रतिनिधि आए, उस समय गांधी जी ने आश्वासन दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ गया में, तो कहा था कि पहले देश को आज़ादी मिल जाने दीजिए और उसके बाद ये बौद्धों का स्थान बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। तो आज तक के भी वो स्थान बौद्धों के हाथों में नहीं सौंपा गया। ये बुद्ध गया का टेम्पल एक्ट 1949 बना, जो भारत के संविधान के बनने के पहले का है और उसमें बौद्धों को माने नाम मात्र के लिए 4 मेंबर रखे गए और हिंदू के 5 मेंबर, माने गया का जिलाधिकारी जो था वो हिंदू ही हमेशा रहा और 4 हिंदू मेंबर। तो वो मांग चलते रही, आंदोलन होते रहे कई बार, लेकिन इस बार हमारे तमाम हिमालयन बेल्ट के उपासक उपासिका, उनको जन जागृति अभियान जारी है कि ये बौद्धों का स्थान है, इसका बौद्धों का मैनेजमेंट नहीं होने के कारण बौद्धों के दान का दुरुपयोग हो रहा है और दुनिया के लोग जो जिस उद्देश्य से बुद्ध के धरती पर आकर के दान देते हैं, बुद्ध के धरती पर अपेक्षा करते हैं कि दुनिया में शांति हो, विश्व में सुख शांति फैले, लेकिन यहाँ पर उस तरह से कुछ नहीं है। इसको लेकर के अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती पर
प्राचीन जो ऐतिहासिक मगध के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना कहते हैं, इस पटना शहर में 5 लाख से अधिक लोग तमाम सभी राज्यों से इकट्ठा होने वाले हैं। और अनागारिक धम्मपाल जी के 160वें जयंती के उपलक्ष्य में हम अनागारिक धम्मपाल जी के संदेश को, उनके कार्यों को लेकर के तमाम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी विशाल शांति यात्रा निकलेगी और उस शांति यात्रा के बाद धम्म सभा वगैरह होगी और तमाम देश में तथागत के संदेशों को फैलाने का जो काम है उस माध्यम से किया जाएगा। आज हम यहाँ पर आदरणीय एडवोकेट सुधीर बौद्ध है, जो यहाँ पर बराबर काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को लेकर के, और सरकार के रिकॉर्ड में गैजेटेड बुद्धिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे आज जानना चाहूँगा कि वो ये बुद्ध गया का जो मैनेजमेंट है, जो बौद्धों का है, बौद्धों का होना चाहिए, उसको लेकर के आप क्या अपना मंतव्य देते हैं। आयुष्मान एडवोकेट सुधीर बौद्ध जी। वंदनामी नवोदय। बौद्ध गया का जो महाबोधि विहार है, वह विहार अब तक बौद्धों के हाथों पे नहीं आया, बौद्धों के हाथों पे मैनेजमेंट नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा दुख का कारण है और ये सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं कि लगभग 100 साल हो गए। 160वीं जयंती हम 17 सितंबर को हम पटना में उनकी मनाने जा रहे हैं और उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था कि महाबोधि विहार बौद्धों को मिले, बौद्धों का उनका मैनेजमेंट हो। लेकिन उस समय की सरकारों ने, उस समय का जो शासन था, उस समय उन लोगों ने देंगे यही उन सब बात चलती रही। यहाँ तक कि भंते जी ने भी बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन में ये भी बात उठी थी, तो गांधी जी वगैरह ने कहा था कि नहीं, ये आज़ादी के बाद हम इस बुद्ध विहार, महाबोधि विहार को हम बौद्धों के हाथ में सौंप देंगे। आप कुछ समय पहले आपने देखा ही होगा कि जो हिंदुओं को राम मंदिर के लिए पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन चला और उन्होंने मांग की कि ये राम मंदिर जो है हिंदुओं को, जगह हिंदू को दे दिया जाए, वो उनको मिल गई। तो ये बात फिर हम बौद्धों के लिए क्यों नहीं लागू होती। तो हम बौद्ध जो है, जो हम हमेशा शांति करुणा के राह पे चलते हैं और भारत का संविधान है समता स्वतंत्रता बंधुता, इसको हम आत्मसात करते हैं। तो हमारे सब्र की प्रतीक्षा सरकार न ले और ये हम जो आंदोलन आप शुरू होने जा रहा है 17 सितंबर को, ये शांति मार्च, हम द रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो तमाम जो सदस्य हैं हमारे भारत में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हम सबको ये आह्वान करते हैं कि अपने आन बान शान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, महाबोधि विहार हमारा अस्तित्व है। अगर महाबोधि विहार नहीं रहा तो हम बौद्धों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सभी बौद्धों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए, अपने अस्तित्व के लिए 17 सितंबर 2024 को पाटलिपुत्र यानी पटना में सब उपस्थित हुए और वहाँ पर और दिल खोल कर अपनी मांग रखें और शांति मार्च में शामिल हुए। मैं सभी से यही आशा करता हूँ और हम अपनी ओर से जितना भी कोशिश हो तन मन धन से इस रैली में हम सफल बनाएंगे, इस आयोजन को हम सफल बनाएंगे। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का हम शुक्रगुजार हैं कि वो इस काम के लिए आगे आई। हम उनका सभी तन मन धन से उनका हम सहयोग करेंगे और वो जो भी आदेश करेंगे, जो भी उन्होंने मीटिंग्स में जो भी उनके नॉर्म्स तैयार होंगे, हम उसका हम पालन करेंगे। और हम सभी से चाहते हैं कि आप भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का साथ देते हुए बौद्धों के अस्तित्व के लिए महाबोधि मुक्ति विहार है, महाबोधि जो विहार है, उसका मैनेजमेंट हम अपने हाथों में ले। इसके लिए हमको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए 17 सितंबर को सब उपस्थित हुए। थैंक यू। ओके, बहुत बहुत साधुवाद।